ये पहले ये तो देखिए, तो करके बताइए कुछ। 2 3 7 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 11 करके बताइए। हम क्या करते हैं, जड़ में जाते, जड़ को खोद देते हैं और कौटिल्य लेके जो है उपदेशों का पालन करते हैं और उसके अंदर मट्ठा डाल देते हैं और पूरा ही बात जला देते हैं। आगे की समस्या ही नहीं रहेगी, खत्म ही कर दी इसी बीमारी। ठीक है, केवल ऊपर से अगर काट के चले गए तो फिर विकास होगा, फिर समस्या रहेगी। लेकिन इसमें जड़ को भी खुद मेहनत करना पड़ेगा, उसको भी अपने आप को ही लाना होना पड़ेगा, नहीं तो मट्ठा अंदर तक नहीं जाएगा। इसी आएगा समझ में। देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, 9 को। अब कौन सी दो वैल्यू चलेगी, 14 में हम 1 डिजिट रख सकते हैं, बाकी सब कैरी का पार्ट है। फिर हम किसको लेंगे, अब 9 को छोड़ दीजिए, 12 1 13 1 कैरी करिए। अब 5 को छोड़ दीजिए, 3 और 7 10 10 और 11 1 कैरी कर लीजिए। 7 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 5 5 और 1 6 3 को छोड़ दीजिए। कैरी ऐड किया ना हमने, जहां भी कैरी आया सब अगले वाले को देते चलेंगे। अब इसमें सुनिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 1 वैल्यू को, इस वैल्यू को चूज करते हैं। हम इसको सर सम्मान लेके आएंगे, लेकिन 3 बार 1 है, 3 चीजों को लेके आएंगे। पहले 1 को लेके आएंगे, फिर इन दोनों को लेके आएंगे, फिर इन तीनों को लेके आएंगे। तो 3 आ गया, 6 3 9, पहले 2 लेके आएंगे तो 9 हो जाएगा। जब तीनों को लेंगे तो 10 का मतलब 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। इसके बाद की प्रोसेस में क्या होगा, इस वैल्यू से हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि 3 बार होना चुका है। अब हमें 3 वैल्यू यहाँ से लेनी, तो 6 1 7 7 + 3 10 और एक पहले से भी था तो 11 कौन लिखे, 1 कैरी लिखिए। अब हम आगे से फिर 6 कट कर देंगे, 3 + 1 4 4 + 2 6 और 1 कैरी भी था तो 7। अब आगे के लिए कुछ कैरी नहीं बचा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। 4 2 6 6 3 9 9 लिखे। अब इसको कट करिए, अब इन दोनों करिए, अब इसको कट करिए। 3 बार 1 का मतलब 3 के पेयर के आने के बाद वो अपने आप को स्टेबल करेगा 3 पे। ऐसे अगर 4 बार 1 से लिखाएंगे तो 4 तक पहुंचने के बाद अपने आप को स्टेबल करना शुरू करेगा, 4 पे जब तक बन सकता है, फिर उसके बाद फिर डाउनिंग आ जाएगा। चलिए, तो हमें आगे पढ़ाने दीजिए। आप लोगों की तो सारी बातें हो ही गई, थोड़ा सा और पढ़ाएं कुछ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको 2 से लेके 11 तक पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। 2 का रूल आप जानते हैं, लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 2 से डिवाइड होगा तो नंबर 2 से कट जाएगा। यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट पेज पे इवन नंबर है 0 2 4 6 8 तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन 4 में लास्ट 2 डिजिट, अभी आप लोग कर रहे थे ना यूडी, लास्ट 2 डिजिट। 8 में लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि ये 2 के पावर से बने हैं। जब फैमिली मेंबर है 2 के, 2 लास्ट डिजिट आप ध्यान से देखिएगा, 2 का मतलब लास्ट डिजिट, 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट, 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, 16 का मतलब 32 का मतलब लास्ट 5 डिजिट। ऐसे आप आगे तक सोच सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें बस 11 तक पहुंचना है, हम पहुंचते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। किसी नंबर में लास्ट नंबर को देख के हम पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक नंबर है 3 7 8 9 4 6, बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। क्या ये नंबर 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने का रूल कितना होता है? पूरा नहीं भाग देना है, अंतिम 2 अंक। कितना बचा? 2। तो जब इस पूरे नंबर को आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे 8 से अगर देना है तो अंतिम 3 अंक,
यही रूल है और इस पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। हमने क्वेश्चन दिया, ये नंबर दिया, हमने कहा स्टार का मान क्या होगा, नंबर 2 से कटेगा। तो स्टार कोई भी इवेंट नंबर हो सकता है 0 से लेकर 8 तक, लेकिन जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और यही नंबर दे, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम लास्ट के 2 को बाउंड करके चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि द गिवन नंबर डिवाइड बाय 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। 2 का केस तो हो गया, 2 में लास्ट प्लेस पे इवेंट डिजिट चाहिए। 4 के केस में क्या करेंगे, हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि 30 नहीं कटेगा, लेकिन 32 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 40 नहीं कर सकते क्योंकि इसी पे चेंज करना है। तो 4 से डिवीजन में 2 वैल्यू मिलेगी और 8 से अगर डिवाइड करें इस नंबर को, तो 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8 से कटाइए, तो 8 से कटाएंगे तो 8 4 जा 32, तो 2 आएगा। जो भी नंबर 8 से डिवाइड होंगे वो 4 और 2 से जरूर डिवाइड होंगे। कोई भी नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर भी उसको डिवाइड करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पापा की किसी से दुश्मनी होगी तो बेटी की पूरी दुश्मनी रहेगी, है कि नहीं? नहीं समझ? 2 परिवार में दुश्मनी होगी तो फिर आप बिना बात के दुश्मन बन गए, नहीं समझे? कई बार आप लोग आइज बनेंगे ना, आप लोगों को मैटर नहीं समझना कि यार मैटर तो कुछ है नहीं, लड़ाई किस बात की हो रही है। फिर बाद में आप देखेंगे कि अच्छा जेनेटिकली लड़ाई चल रही है, ये इनकी फैमिली और ये जैसे मूवी में होता है, मैं तुम्हारे 2 को मार दिया, मैंने भी तुम्हारे 2 को मार दिया, अच्छा तूने मेरे 2 को मारा, ले मैं तेरे के 4 को मारता, अब तू 4 को मारा तो मैं पूरा परिवार उड़ा दूंगा तेरे, ले मैं तेरे 5 को मारता हूँ। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। देखिए यहां पर लास्ट डिजिट अगर कोई भी बड़े नंबर से कटेगा तो छोटे नंबर से कटेगा ही कटेगा। इफ एनी नंबर डिवाइड बाय 8 तो 4 और 2 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन कोई 2 से डिवाइड तो जरूरी नहीं कि 8 से डिवाइड हो। 2 का लिमिट है लास्ट डिजिट, 4 का लिमिट है लास्ट। हम लोग अभी 4 का यूज कर रहे थे ना डिविजिबिलिटी का, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो बड़े पावर के भी लास्ट 2 को ही डिवाइड करके पता कर लेते, यही वाला रूल यूज कर रहे थे। और इस पे क्वेश्चन बनेगा ऐसे, आपको सारा नहीं देखना है, लास्ट का 2 देखना। अगर यही स्टार उठ के इस प्लेस को छोड़ के यहाँ 8 की जगह पे आ जाए तो फिर 2 के डिविजिबिलिटी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 4 को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये और आगे चला जाए तो 8 को भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात? जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए 3 6 9 स्टार और हमने यहाँ पे लिख दिया 1, बताइए ये नंबर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से, 8 से, अरे जब 2 ही से नहीं कटा तो 4 8 से कहाँ से कटेगा? लेकिन अगर हम इस स्टार को, इस 1 को उठा के हम ऐसा करते हैं, इन 1 बाय से आपको उठा के यहाँ कर दे, और अब हम पूछेंगे क्या यह नंबर 2 से कटेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। आप 0 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम पूछते हैं कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये दिस नंबर कंप्लीट डिवाइड बाय 4, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अगर हम यहाँ पर 2 रख दी तो बात बन जाएगी, लेकिन 2 के अलावा 2 + 4 6 भी रख सकते हैं। हम लास्ट 2 डिजिट लेके चले, अंतिम 2 अंक। 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट, 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट। लेकिन जो 2 की प्रॉपर्टीज है ना, आपने देखा था नंबर ऑफ 0 में 2 और 5 ने धमाल मचाया हुआ था, वही सेम प्रॉपर्टीज 5 की है। 5 का भी मतलब है लास्ट डिजिट से 25, 5 का स्क्वायर होता है, फैमिली ऑफ 5 है, लास्ट 2 डिजिट 125, फैमिली ऑफ 5 है, 5 का क्यूब, तो लास्ट 3 डिजिट। ऐसे ही 5 की पावर 4 625, लास्ट 4 डिजिट। जो रूल 2 के है वही रूल सेम 5 के चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिए, मैं आप एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगा।
हाँ, क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक नंबर देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इफ द गिवन नंबर डिवाइड बाई 4। तो हम अब लास्ट में बाकी से तो मतलब 9 है, 9 के बाद स्टार है, तो अगर हम 0 रखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 रखेंगे तो कटेगा। एक बार पता चल गया फिर 4 ऐड करते जाओ, तो फिर 92 के बाद 93, 94 नहीं कटेगा, 95 नहीं 96 कटेगा, फिर तो 100 आएगा, तो हम उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि 100 बदलने के लिए तो इधर करना पड़ेगा ना। 9 से क्या बना सकते हैं, 99 तक ही तो बना सकते। तो आप 2 ही वैल्यू रखेंगे, 2 और 6। मिनिमम पूछेगा 2, मैक्सिमम पूछेगा 6, पॉसिबल वैल्यू तो 2। कौन सी 2 वैल्यू, 2 और 6। तो आप कर लेंगे क्वेश्चन, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसमें देखो क्या है, हमें वैसे तो 5 का पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। जो भी नंबर होते हैं अपनी फैमिली जनरेट करते हैं, उनमें प्रॉपर्टी सेम पाए। जैसे मैं कह रहा था सेल्फ, जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से मिलते जुलते होंगे, आपके पापा का चेहरा आप में थोड़ा मिलता होगा, या मदर से थोड़ा मिलता होगा, किसी न किसी से जरूर मिलता होगा, नहीं तो दादा दादा से मिलता होगा। देखते हैं ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मिलाएंगे बैठा के एक जगह तो पता चल जाएगा। जैसे आपके फादर आएंगे तो आप में से किसी के फादर आएगा तो मैं बता दूंगा फट से, अच्छा ये इनके पापा है। कैसे पता चल जाता है? यही इधर फैमिली बन रही है। जो 5 की प्रॉपर्टीज है ना, वही 25 की प्रॉपर्टीज है, वही 125 की प्रॉपर्टीज है। बस ये छोटा नंबर है तो लास्ट डिजिट, ये स्क्वायर है 5 का तो लास्ट 2 डिजिट, ये 3 पावर है तो लास्ट 3 डिजिट, और ये आगे तक काम करेगा। अगर हम 625 लिखेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट, अगर हम 3125 लिखेंगे तो लास्ट के 5 डिजिट, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट की बात हो रही है, अंतिम अंक की बात हो रही है, तो जैसे हमने ये नंबर दिया और इस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो स्टार की वैल्यू 0 और 5, 2 वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। 5 के में 2 वैल्यू, 2 में 5 वैल्यू, एक दूसरे के उल्टे है। 0, 2, 4, 6, 8, 5 वैल्यू। अब 5 वाले में 0 और 5, यही 2 वैल्यू चलते हैं। आगे देख लीजिए, 3 का रूल समझ लीजिए। 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब जितने भी नंबर दिए गए उनको जोड़ दो और 3 से कटा दो। और 3 की फैमिली में कौन आएगा बताओ? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 का भी रूल सेम होगा, जो 3 का रूल वही 9 का रूल, सम ऑफ डिजिट बाई 9। 3 का क्यूब कितना होता है? वही 27 का रूल, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 27। 81 का वही रूल, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 81। आगे तक कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल 9 का करना है। तो आओ इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, और मैं कहा कि ये नंबर 3 से कटेगा। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको हम सम करके 3 से कटाएंगे, 3 से कट गया तो ये नंबर 3 से कटेगा। जैसे आप देखिए, मैंने 4, 5, 6, क्या ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे बताएगा? कटेगा ना, कटा, क्योंकि 4 और 5 9, 9 6 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको काटना ही जो था शुरू में काट दीजिए। 6 3 से कटता है, हटा दीजिए। 5 और 4 9, ये भी 3 से कटते हैं, इसका मतलब नंबर 3 से कट जाएगा। तो मैं रूल के सम करने की प्रक्रिया को छोड़ सकता हूँ पीछे। काटना ही तो है, जो भी 3 या 3 के टेबल की वैल्यू जोड़ के या कैसे भी बनेगा उसको मैं उड़ा दूंगा। इससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? फास्ट। अब देखो कैसे होगा, छोटा 3 कट गया, 9 कट गया, 8 7 15 कट गया, 2 1 3 कट गया, इसमें से भी 3 काट दिया, बचा 2। तो पूरे कैलकुलेशन में कटने के बाद मेरे को 2 मिला और स्टार मिला, और ये नंबर कह रहा है कि मैं 3 से कटूंगा। तो 2 के साथ मैं कौन सी वैल्यू लगाऊं कि ये 3 से कट जाए? 1। तो मुझे पहली वैल्यू मिलेगी 1, और चूंकि 3 से कटने के बाद 3 और प्लस कर दो, 4, फिर 3 प्लस कर दो 1 डिजिट में, क्योंकि स्टार सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो हमें 3 वैल्यू मिलेगा 1, 4 और 7। कर लीजिए, समझ में आ रही बात? थ्री 9 8 7 2 1 स्टार 5 बाई 3, तो 1 4 7 1 4 7, 3 वैल्यू है, बाकी सब कट जाएगा। सर इस सवाल में 2 में 1, 2 में 4 6, 2 में 7। हाँ बहुत अच्छा है। और लीजिए
ये क्वेश्चन देखिए बाई 9, तो इसमें 9 बना के काट दो। कैसे? देखो ये 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। ये देखो कहां से कटा, 5 और 4 9 कट गया। ये देखो 8, ये किसके साथ कटा? देखो बेटा सब कट जाएगा। हाँ 7 और 2 9 कट गया, यहाँ 1 बचा था, 8 1 9 कट गया, 1 बचा, तो उनके साथ 8 किए। कहीं भी कोई भी किसी के साथ 9 बना के काटते चले जाओ। देखो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखिएगा, बहुत ध्यान सीखिएगा, आपको सिखा रहा हूँ। 5 और 4 क्या होता है? 9 गया कम, 9 गया कम। देखिए यहाँ पर अगर हम 8 के साथ में इस 1 को गायब कर दें तो गया कम। अगर हम 5 और 4 को देखें तो 9 गया कम। 7 और 3 10 होते, और 10 में से अगर हमने 9 काट दिया तो क्या बचा हमारे पास? 1, तो हमारे पास 1 और स्टार बचा, और ये 9 से कटना चाहिए, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जोड़ के 9 से भाग क्यों दे? सीधे भाग ही देते, सीधे काट के हटा दे, 9 से 9 बनाते जाएंगे, काटते जाएंगे, या 9 के टेबल की कोई वैल्यू बड़ी कट जाएगी। ये रूल है। इस तरह से हम कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मुझे, इंपॉर्टेंट लिखिए। 4 3 6 7 2 5 स्टार 4, और ये करना चाहिए बाई 9। बाई 9 स्टार का वैल्यू क्या होगा बताइए? स्टार का वैल्यू क्या? 5। पता चल गया? देखो कैसे। हाँ अभी देखता हूँ। देखो 6 और 3 कितना होता है? 9। 7 और 2 कितना होता है? 5 और 4 कितना होता है? तो क्या बचा? 4 और स्टार। 4 में क्या जोड़ देंगे? 9 से कट जाएगा बस। तो हमें जोड़ने में भी टाइम को किल नहीं करना है। ब्रेन जितना कम काम करवाएंगे, जितना स्मार्ट काम करवाएंगे, उतना तेजी से काम करेगा। आई बात समझ में? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। होमो सेपियंस कैसे अपने आप को कहलाओगे भैया? कैसे आप कहेंगे कि आप 2024 के ह्यूमंस हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीने वाले इंसान, कैसे अपने आप को साबित करोगे कि मैं सबसे तेज हूँ, 23 से मैं तेज हूँ, 24 से मैं ज्यादा होशियार और बुद्धिमान हूँ? कैसे? ऐसे फार्मूला याद नहीं, याद कर। बताओ क्यों? क्योंकि 1 के साथ क्या लगाएगी? हो गया रहेगा। बताओ, ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है। किधर भी जाएंगे 1 को 8 लगाएंगे, 9 से कट जाएगा। देखो 4 और 3 7 और 2 9। देखो कैसे भी ऑर्डर कैसे भी करेंगे, कोई ऑर्डर से फर्क नहीं होता। अब पढ़ेंगे हम लोग। देखो 1 पढ़ लिए, 1 से सभी नंबर करते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। 6 में क्या है? 6 में 2 रूल लगेगा, बाई 2 एंड बाई 3, क्योंकि 6 मिक्स है। इसमें 2 की भी प्रॉपर्टीज है और 3 की भी प्रॉपर्टीज है। तो बाई 2 एंड बाई 3। 15 देखो 3 इंटू 5, 21 देखो 3 इंटू 7, 35 देखो 5 इंटू 7। अब ये मिक्स है, तो इनमें दोनों प्रॉपर्टीज का इसने नंबर दिया। देखो ये नंबर, बताओ ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? तो 2 करा कि मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम बन गया। अब 3 अपने हिसाब से देखेगा। 3 देखो 3 काट देगा, 8 तक 15 काट देगा, 6 काट देगा, इसमें से 3 काट देगा, 1 प्लस स्टार। तो 1 प्लस स्टार का मतलब 2 5 और 8। 2 आया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3, क्योंकि 3 आया तो 3 प्लस करते चले जाएंगे। तो इसमें हमें 3 वैल्यू, स्टार की 3 वैल्यू मिलेगी। और 2 को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट उसके मन मर्जी का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दोनों रूल पास करेंगे तभी हम इसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन अगले केस में देखो, तो यहाँ पर 2 का ऑब्जेक्शन है। आओ दिखाता हूँ ऑब्जेक्शन। इस क्वेश्चन को देखो, द गिवन नंबर डिवाइड बाय 6। बनाओ, लिखो, बनाओ, स्टार की वैल्यू पता करो।
देखो सबसे पहले अगर हम 2 से देखेंगे ना तो 2 कहता है कि इवन वैल्यू कोई भी आ सकता है, तो स्टार लास्ट में। और जब 3 से देखेंगे ना तो 3 9 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं 3 के साथ, क्योंकि सब कुछ कट गया तो 0 3 6 9। लेकिन ये लास्ट प्लेस में 2 भी इंटरफेयर कर रहा है और 3 भी, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही स्टार का वैल्यू होगा। क्योंकि 6 कहता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, और 2 से कटने के लिए ये वैल्यू और 3 से कटने के लिए वो वैल्यू, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 0 है और 6 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 का भी रूल आप पढ़ चुके हैं, 3 वाला भी पढ़ चुके हैं। तो 6 से डिवाइड का मतलब हमें 2 का भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा और 3 का भी करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 7 के रूल में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट प्लेस का डबल करते जाएंगे और माइनस करते चले जाएंगे। देखो कैसे, जैसे अगर मैंने 1 लिखा है यहाँ पे तो 1 को कट कर दो, और 1 का डबल क्या होता है 2। अब इस नंबर में से माइनस करो, लास्ट में 0 आएगा, उसकी कोई वैल्यू तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर हम 7 को उठाएंगे, 7 का डबल कितना होता है 14। हम जिस भी नंबर को लेंगे उसको तुरंत कट मारेंगे और उसका डबल और आगे माइनस करना शुरू कर देंगे। ऐसे करते करते नंबर को छोटा करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि बची वैल्यू 7 से कटती है कि नहीं कटती। देखिए 1 5 ठीक 1 5 4 ये एक नंबर है, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो अगर ये कटेगा तो हमें हमसे ही पता होना चाहिए करना चाहिए, क्या करेंगे इस 4 को हटा देंगे, लेकिन 4 को हटाएंगे तो यहाँ से 8 हटाना पड़ेगा। जब 4 जाएगा तो इधर से भी 8 कम करके जाएगा, तो कितना आ गया 7। 7 से कटता है कि नहीं कटता, तो ये नंबर 7 से कट जाएगा। बस यही प्रोसेस। और नंबर है तो उनके जैसे हमने और नंबर ले लिया, हमने ले लिया देखो 1 2 3 6 2 ऐसा नंबर ले लिया, बड़ा नंबर ले लिया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम 2 को कट कर देंगे, और 2 को कट करेंगे तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा 4 करो माइनस, तो ये हो जाएगा 2 3 2 1, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम फिर 2 को कट कर देंगे, और 2 को कट करेंगे तो हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1। अब 9 को कट करोगे तो कितना माइनस करना है 18, तो माइनस तो कर नहीं पाओगे, छोड़ दो। 1 1 9 में 7 से भाग लेगा, देख लो 7 1 7, अब बच जाएगा 4 7 7 49, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। इस तरह से हम बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो फायदा ही फायदा है। अगर हम एक नंबर लिखें 1 स्टार ठीक है 5 2 और 1 ठीक, और अगर हम ये कहें कि ये नंबर 7 से कट जाता है, किससे कट जाता है 7 से, स्टार का मान क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 1 को कट कर, तो 1 कट हुआ तो क्या होगा, तो 2 भी कट हो जाएगा। अब 5 को लेंगे, अगर तुम 5 को कट करोगे तो 5 का डबल क्या होता है 10 माइनस करोगे, तो स्टार का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। या फिर 0 + 7 7। समझ में बात, पीछे की वैल्यू का डबल करके हम उसको छोटा कर लेते हैं, और लास्ट वैल्यू में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन की मदद से आप वैल्यू को पुट कर लेना। लेकिन इसमें एक केस और समझ लो, इसमें स्टार उधर है, आइए देखो 3 2 5 4 और यहाँ पे स्टार। अब कैसे निकालोगे, तो जैसे बचपन में भाग दिए थे बस भाग दे लेना, स्टार इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जाए क्या होता है बताइए 28, 4 आ जाएगा। 7 6 जाए कितना हो जाएगा बताइए 42 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, 34 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 4 जाए क्या हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बताओ स्टार की वैल्यू क्या रखोगे 7 से कट जाए 3, 7 9 जा 63। तो लास्ट में रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, पहले रहेगा तो आपको इधर से वैल्यू को छोटा कर देना है, उस वैल्यू को कट करिए, उसका डबल और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर कट करिए, फिर डबल, ऐसे, और फिर लास्ट में ऑप्शन की मदद से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 था। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके आप लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके आप लोग, बोलो 8 पढ़ चुके हैं, 9 पढ़ चुके हैं, 10
किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो हो, इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो देन द गिवन नंबर डिवाइड बाय 10। हम 10 की यूनिटी पूछ रहे हैं, 10 की अपनी फैमिली बनेगी। अब जिसके लास्ट में जीरो रहेगा वो 10 से कट जाएगा, जिसके लास्ट में 2 जीरो रहेगा वो 100 से कट जाएगा, जिसके लास्ट में 3 जीरो रहेगा तभी वो 1000 से कटेगा। तो 11 देख लो, ये लास्ट है इसमें। 11 में क्या करते हैं हम, 2 ग्रुप बनाते हैं अल्टरनेट प्लेस का, और उनका डिफरेंस 0, 11 ऐसा कुछ मिलना चाहिए, या 11 की टेबल का कोई वैल्यू मिले। जैसे हमने एक नंबर लिया 121, तो देखो अल्टरनेट प्लेस पे जो ये वैल्यू है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 2, और 2 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 0, तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3, 7, 4, बताओ ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे पता चला? इस ग्रुप की वैल्यू कितनी हो गई 7, और नीचे वाली भी कितनी हो गई 7, 7 का डिफरेंस कितना होता है 0। अल्टरनेट का सम। अब आगे देख लो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो 3, 7, 5 बन दिया, तो इसके ग्रुप में क्या है 3 और 5 8, और 7 1 8, 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा। और देखो यहाँ पे स्टार लगा दिया और पूछना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये नंबर 7 से कटेगा। तो ऊपर वाले ग्रुप में 4 + स्टार + 3 यानी 7 + स्टार, और नीचे में 5 + 2 7 + 1 8, तो नीचे वाले का वैल्यू 8 है और ऊपर वाले का वैल्यू 7 + स्टार है। अब दोनों को बराबर करना है, तो स्टार का वैल्यू क्या है 1, दोनों बराबर होंगे, वैल्यू 0, डिफरेंस 0 आएगा। अल्टरनेट का डिफरेंस क्या आएगा 0, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। ये 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, इसके बाद ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट में 2 टेबल है, इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के अगर हम 1000 तक के नंबर को देखें तो 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, ये आपको इसमें सीखना है, ठीक है। 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार, आप इसको सीख सकते हैं। तो इस वाले का और इस वाले का फोटो खींच लो, ठीक। और उसके बाद इस पे डिस्कशन जो है कल कर लूंगा, एक बार इसको देख के आना। 1 to 500 तक कौन सा डिजिट, जैसे देखो 0 जो है 11 टाइम्स आया है, यहाँ पे बार का मतलब मैं रुक जाओ टाइम्स लिख देता हूँ, तो तुम लोग गड़बड़ा जाओ, रुको। ये 11 टाइम्स आएगा, ये 21 टाइम्स आएगा, ये 20 टाइम्स आएगा। कौन सी चीज 20 टाइम्स आएगी, 2 से लेके 9 तक के डिजिट 1 to 100 में 20 टाइम्स आएगा, 121 टाइम्स आएगा, 0 11 टाइम्स आएगा। ये पूरा, ये देखो ये पूरा जो है यहाँ पर लिस्ट है, ये 2 लिस्ट है, इसका भी फोटो भेज दो, ये दोनों का फोटो भेज दो, पढ़ के आना, क्योंकि आज टाइम हो गया है, बाकी बात तुम लोगों को कल पढ़ाऊंगा। हाँ बैक वाला कर लीजिए, फिर बैक वाला भी कर दो, हो गया। ये आप एक बार देख लीजिएगा। 1 to 1000 में सारे नंबर 300 बार आते हैं, 1 आता है 301 बार और 0 आता है 192 टाइम्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके PYQ में, आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इधर से, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें हैं, आप कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नाम रोशन